आइए मुलाकात करते हैं आज की लिस्टिंग से। बेल राइज इंडस्ट्रीज हुई है आज लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद 5% स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 90 रुपये की इशू प्राइस थी, 100 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई। अब लिस्टिंग के बाद से हरे निशान में ट्रेड करता हुआ आपके लिए आईपीओ। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत बड़वे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बड़वे साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें, आपकी कंपनी की कैपिटल मार्केट में पारी की शुरुआत हो चुकी है, लिस्टिंग हो चुकी है, लिस्टिंग हरे निशान के साथ भी हुई है। इशू को रेस्पॉन्स भी बहुत तगड़ा मिला, 43%। क्या आप समझते हैं कि आपकी उम्मीद से काफ़ी ज़बरदस्त और ज़्यादा रेस्पॉन्स आता दिखा आपके आईपीओ को? हमारे लिए आईपीओ ये पहला था। हमने कभी इसके पहले आईपीओ के बारे में कभी सोचा नहीं था, और कभी हमने कभी लगा भी नहीं कि मार्केट में इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। आई थिंक दिस इज़ ये बहुत ही हमको भरोसा मिला है इन्वेस्टर्स का, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है, इसका हमको एहसास है, और हम इसके लिए पूरी निभाएंगे हमारी तरफ से। बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही कहा कि जब 43 गुना इशू भरे तो जाहिर सी बात है कि आपके निवेशकों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, और वो ये जानना समझना भी चाहेंगे कि अगले 1 से 3 साल तक के लिए आपका क्या विजन है इस कंपनी को, किस तरह की उम्मीद रखी जाए, किस तरह की ग्रोथ आप कर सकते हैं, किन लेवल्स पर आप कंपनी को ले जाना चाहते हैं? मैंने जैसा बताया आज सवेरे भी लिस्टिंग के यहाँ पर कार्यक्रम में, जैसा मैंने शुरू किया था कंपनी, तो मेरे पास 3 लोग थे और मैं चौथा आदमी था। मैं खुद मशीन पे काम करता था, और एक शुरुआत हुआ तो भी हमारा पहले साल का टर्नओवर 1 लाख था। आज हम यहाँ तक आए हैं। हमको कभी लगा नहीं कि हमारा इतना बड़ा ग्रोथ होगा, या हमारा लिस्टिंग होगा, हमारा आईपीओ होगा। जब भी अभी कुछ दिन पहले जब आईपीओ होने की बात थी, तो भी नहीं लगा था हमको कि इतना ज़्यादा हमको रिस्पांस आएगा, और हमारे को इतना बड़ा विश्वास निवेशक के लोगों से आएगा। तो कुछ चीज़ें जैसे होते हैं, हम चलते हैं आगे तो वैसे खुलती है, सामने आती है। तो आई बिलीव ऑन दैट। मेरे दिमाग में ये है कि अपनी जो जिम्मेदारी है वो काम करना, हार्डवर्क करना, सच्चाई से और नेकी से, और उसके ऊपर लगे रहना, एक सब्जेक्ट के लेके जो काम करना है उसके ऊपर फोकस करना है। ये अपने हाथ में है, फिर बाकी चीज़ें होती रहती हैं। तो हम लोग काम करेंगे दिल से, लगान से, और हम चाहेंगे कि इससे हम आगे चलें। बिल्कुल ठीक बात है, मजबूती के साथ आप काम करेंगे। जो आपने पैसे जुटाए हैं उसका इस्तेमाल कहाँ और कब तक कर लेंगे, आपका क्या प्लान है सर? 1650 करोड़ रुपया हम बैंक को रिपे करने वाले हैं। हमारा रिपेमेंट आज ही के दिन में हो जाएगा, आज के दिन में ही हमने बैंक से बात कर दिया है। तो 1650 करोड़ रुपया हम वापस देने से उसका जो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो 165 करोड़ रुपया हमारा बचेगा ये साल में। अभी 2 महीना चला गया है, तो नहीं बोलते 130 करोड़ का सीधा हमारे बॉटम लाइन में, पैट में, अपना ईबिटा में बढ़ोतरी आएगी। और इट इज़ अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। और जैसा हमने कमिटमेंट किया था वैसा आज ही के दिन में हम पूरे बैंक को जो टर्म लोन है हम वापस करेंगे। ठीक बात है। मैडम साहब, एक चीज़ और बताएं कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर FY26 में कितनी और कैपेसिटी आप जोड़ने का प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ एक्सपांशन करने वाले हैं वो समझाएं। एक्चुअली सिचुएशन जैसा होता है कि मार्केट के हिसाब से हमको ऑर्डर आते रहते हैं, एंड वी आर, आवर इंटेंशन इज़ टू सेटिस्फाई कस्टमर। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको टाइम पे पूरा करना, ये हमारा दायित्व है। और उसके चलते हमारे पास आज कैपेसिटी का प्रावधान है। और मुझे पूरी आशंका है, जो बारिश हुई है, मानसून हो रहा है, अच्छा मानसून हो रहा है, तो अच्छे मानसून से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ता है, इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है। तो उसके चलते मेरे ख्याल से अगले 9 महीने में, ये पूरा 1 साल जो अगला जाने वाला है, इसमें अच्छा डिमांड रहेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। एक बार फिर से आपको अपनी लिस्टिंग पर बहुत बहुत बधाई, और आगे के लिए शुभकामनाएं भी। श्रीकांत बड़वे साहब बताते हुए कंपनी के परफॉर्मेंस